जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोने में विजय का विश्वास है, उमंग है, उत्साह है। कमाई, दवाई, सिंचाई, ये 4 चीज। पढ़ाई के शिक्षा के तो जी 15 साल में चौपट कर दिया। लेकिन क्या करे, समय हमारी गवाही नहीं दे रही है। मेरे भाई बहन, इतने केवल कहना चाहता हूं कि निबिया के दाढ़ी मैया, अरे डालनी झुलुआ हो कि झुली रे झुलिया। एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाए, दीदी लोग आप लोग भी खड़े हो जाइए। आप बदली बदली सी है भाषा, सबको कहते भैया चाचा। बदली बदली सी है भाषा, सबको कहते भैया चाचा। गाली दे के बुलाते थे नाव रे, आया चुनाव रे। हाँ, वो सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव आते ही नेताओं को जनता की याद आने लगती है। लोगों को लोक लुभावने वादे और अपने भाषण से रिझाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। भैया, चाचा, चाची कहकर रिश्ते बनाए जाने लगते हैं ताकि लोगों की भीड़ जुटाई जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या नेताओं की जनसभा में उमड़ी भीड़ से नतीजे तय होते हैं? क्या भीड़ वोट में तब्दील होती है? क्या भीड़ तय करती है जीत, हार और सरकार? इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए आज वोट प्रपंच में है भीड़। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। क्या भीड़ से तय होते हैं चुनाव के नतीजे? जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोने में विजय का विश्वास है, उमंग है, उत्साह है। बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। या वोट में तब्दील नहीं हो पाती है भीड़? 5 का भी भीड़ देख लीजिए लालू यादव का, 10 का भी भीड़ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा गौर से। वो सबका कोई मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर इसी से कोई मतलब है तो जो लोग इसका एनालिसिस करते हैं उनको ठीक से सोच लेना चाहिए। क्या भीड़ से तय होती है जीत, हार? जी हां, ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो उसके पीछे वजह है आरजेडी खेमे की ओर से तेजस्वी यादव की सभा में जुटने वाली भीड़ को लेकर जीत के दावे। खुद तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल से हर रोज अपनी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ की तस्वीर डालते हैं और इस भीड़ को सत्ता परिवर्तन का संकेत बताते हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर तेजस्वी के पक्ष में लहर होने का आरजेडी का दावा है, लेकिन इस दावे को सीएम नीतीश ने सिरे से खारिज किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सीएम नीतीश ने कहा कि भीड़ से नतीजों का कोई मतलब नहीं। 5 का भी भीड़ देख लीजिए लालू यादव का, 10 का भी भीड़ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा गौर से। वो सबका कोई मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर इसी से कोई मतलब है तो जो लोग इसका एनालिसिस करते हैं उनको ठीक से सोच लेना चाहिए। एनालिसिस करते हैं। और 2010 का क्या परिणाम हुआ था? भीड़ कभी देखे थे? और उस समय तो लालू जी के साथ रामविलास जी भी थे। अब बाद में तो वो आ गए बीजेपी के पास, अब तो नहीं रहे। आप जरा बता दीजिए ना कि क्या होता था, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ था?
तो देखिए कुछ लोगों को एहसास नहीं। हालांकि नीतीश के दावों में कुछ हद तक दम भी नजर आता है। समझने के लिए जरा ये तस्वीर देखिए। 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान जब लालू और रामविलास पासवान साथ थे, तब उन्होंने एक साझा रैली की थी, जिसकी ये तस्वीर है। लालू रामविलास की 2010 की रैली में खूब भीड़ उमड़ी थी, लेकिन फिर भी 2010 में आरजेडी एलजेपी गठबंधन की करारी हार हुई थी। आरजेडी एलजेपी गठबंधन को महज 25 सीटें हासिल हुई। आरजेडी 22 पर सिमट गई तो एलजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। अब जरा 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की सभा में उमड़ी भीड़ की तस्वीर देखिए। 2015 चुनाव में पीएम मोदी की हर जनसभा में खूब भीड़ उमड़ी थी, लेकिन एनडीए की करारी हार हुई थी। बीजेपी को सिर्फ 53 सीटें मिली। हालांकि वोट प्रतिशत में बीजेपी ने बाजी मारी थी और 25% वोट मिले थे। इन दोनों चुनावों से साफ है, भीड़ को चुनाव नतीजों का पैमाना नहीं माना जा सकता है। जानकार भी भीड़ को नतीजों से जोड़कर नहीं देखते हैं। भीड़ के हिस्से जो लोग होते हैं और जो लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने जाते हैं, दोनों में अंतर होता है। महिलाओं को अगर देख लीजिए तो महिलाएं जनरली भीड़ की हिस्सा नहीं होती है, उनकी उपस्थिति पुरुष की अपेक्षा कम होती है, लेकिन मतदान केंद्र पर वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी निभाती हैं। बुजुर्ग भी जो होते हैं वो भीड़ के हिस्से कम होते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर उनकी भागीदारी अच्छी होती है। उस जिम्मेवारी के साथ उनकी भागीदारी होती है कि लोकतंत्र के इस पर्व में हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसलिए भीड़ में जो लोग शामिल होते हैं वह मतदान केंद्र पर जाए और वो परिणाम को प्रभावित करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो भीड़ को परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भीड़ को लेकर जीत के दावे सभी करते हैं। जहां तेजस्वी यादव भीड़ के जरिए सत्ता परिवर्तन का दावा करते हैं, वहीं पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में उमड़ी भीड़ को एनडीए की जीत के तौर पर पेश करते हैं। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। जाहिर है दावे कुछ भी हो, लेकिन भीड़ को नतीजों का पैमाना नहीं माना जा सकता है जब तक कि वो भीड़ वोट में तब्दील ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल है कि नेताओं की जनसभा में आने वाली भीड़ में कौन लोग होते हैं। सवाल का जवाब समझेंगे बस थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच, और वोट प्रपंच में आज बात भीड़ की। सवाल यह है कि आखिर नेताओं की जनसभा में आने वाली भीड़ में कौन लोग होते हैं। क्या भीड़ नेताओं का भाषण सुनने जाती है? क्या भाषण सुनकर लोग तय करते हैं अपना वोट? सवाल यह भी कि भीड़ क्या वोट में तब्दील होती है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। कौन लोग रहते हैं? कभी एनालिसिस किया है कि कौन लोग उत्साहित होकर के सोच रहे हैं कि इसको गद्दी पर बैठा है? बाकी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, कुछ है पता? मीटिंग में है कौन? कुछ एनालिसिस किया है? बहुत सर्वे करता रहता है, कर लेना सर्वे कि कौन लोग है, पता चल जाएगा 2 मिनट में। दूसरे लोगों को तो पता चलता है, और दूसरे लोगों को पता चलता उसका अच्छा खासा रिएक्शन शुरू हो गया। और कभी गौर करके लोग देखता है कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो ये सब का कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, मस्त रहो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ी इस भीड़ में कौन लोग आते हैं? आखिर कैसे लोग आते हैं तेजस्वी यादव की जनसभा में? सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में ये सवाल उठाए हैं। आखिर तेजस्वी की सभा में आने वाली भीड़ की पहचान को लेकर सीएम नीतीश के सवाल के मायने क्या है? समझने के लिए तेजस्वी की सभा में उमड़ी भीड़ और नीतीश की सभा में उमड़ी भीड़ को समझिए। तेजस्वी की सभा में भीड़ आक्रामक और शोर करती नजर आती है, जबकि नीतीश की सभा में भीड़ शांत रहती है। आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बेस मुखर माना जाता है।
नीतीश का वोटर बेस ईबीसी शांत माना जाता है। तेजस्वी की सभा में लाल झंडा लहराते वामपंथी समर्थक भी रहते हैं। नीतीश की सभा में कोर एनडीए समर्थक और वोटर रहते हैं। तेजस्वी की सभा में भीड़ बिल्कुल मंच के पास खड़ी रहती है। मंच के पास भीड़ के होने से कैमरे पर एक बज़ क्रिएट होता है। नीतीश की सभा में मंच से करीब 50 मीटर दूरी पर भीड़ रहती है। दूरी पर रहने से कैमरे में भीड़ कम नजर आती है। तेजस्वी की सभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। नीतीश की सभा में महिलाएं नजर आती हैं। भीड़ को लेकर दावों के बीच सवाल यह भी है कि क्या भीड़ में आने वाले लोग भाषण सुनकर अपना वोट तय करते हैं? सुनिए दरभंगा में तेजस्वी की सभा में पहुंचे लोगों को। अभी दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में तेजस्वी यादव का भाषण अभी खत्म हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोगों का जो जनसैलाब है, जो अभी भाषण खत्म होने के बाद लोग इधर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो उनका भाषण सुन के आए हैं। हमारे किसी खास नेता को सुनने आते हैं या सबको आ जाते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव को सुनने आते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। और इसी के साथ वोट प्रपंच में इतना ही। नमस्कार।